तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग ना टेक्स्ट बुक का जो फुल मार्क्स है उसका जो 6th वाला मॉक है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो टेक्स्ट बुक पे आपने देखे होंगे ना फुल मार्क्स है, उसमें से ये टेक्स्ट बुक का फुल मार्क 6th वाला है। तो इसका सॉल्यूशन देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो हमें पता है ना, किसी भी जैसे ए और बी कोई नंबर्स हैं, उनका मीन प्रोपोर्शन होता है ए रूट ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे मान ये ए की वैल्यू दी है, ये बी की वैल्यू, इनका हमें मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो अगर हम रूट में 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे और 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट है तो बाहर आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है ना कि जैसे a प्लस बी और a माइनस बी का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस का 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 9 माइनस का 8 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। इसमें x प्लस वाई की वैल्यू दी है 4 और x ये दिया है हमें क्या 2, ये 2xy फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। उससे पहले देखो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो वो निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है 4। तो 4 का क्या हो जाएगा 16। देखो इसकी वैल्यू 1 दी है तो 16 अगर 1 दिया ना तो इधर आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 14। ठीक है, 1 दिया ना तो 2 माइनस हो जाएगा 14। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई 14। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 34 माइनस का 3xyz इक्वल्स टू में 4 14 और माइनस का 1। तो ये इधर कितना आ जाएगा 30 इंटू का 4 कितना होता है 52। 52 इधर ले जाएंगे, 34 माइनस का 52 इक्वल्स टू क्या है 3xyz। अब देखो 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 माइनस का और 3xyz। और हमें निकालनी किसकी है 2 की। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और इसको 2 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। और याद रखना माइनस में चल रहा है तो माइनस की 12 आएगी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अ स्क्वायर ऑफ एरिया। एरिया की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर की, ए स्क्वायर टू 144 दिया है तो ए कितना आ गया 12 आ गया। ठीक, इज ऑब्टेन इफ अ वायर इज वेंट इनटू अ, देखो कोई वायर है और उसको इस शेप में लाया। वायर को हम मान लेते हैं कि वो ना, मतलब ये वायर है, इसको इस शेप में बनाया। और फिर क्या, इफ द सेम वायर इज बेंट आउट फ्रॉम अ सर्कल, तो सर्कल देन फाइंड द 11 टाइम्स द रेडियस। तो देखो क्या होता है ना, इसका पेरीमीटर क्या होता है, जो इसका पेरीमीटर होगा वही सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल्स होगा, क्योंकि सेम वायर से ही दोनों चीजें बनाई गई हैं। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो पुट कर दो 12 2 और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और रेडियस ये आ गया 2, ये आ गया 24 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 22 इक्वल टू आर। हमें निकालनी किसकी है 11 आर की निकालनी है। तो 24 इंटू 7 अपॉन में 22 अब इंटू कर दें 11, क्या 11 दूनी 22 हो गया। तो ये हो गया, तो क्या आ गया 12 इंटू 7 कितना आ गया 84। नेक्स्ट, फाइंड आउट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉर डिपॉजिटिंग 8800 फॉर 12% का सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट बताना है, अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ओ सॉरी प्रिंसिपल।
तो इसको कर लेते हैं, कितना आएगा 12 चौक 48, तो 85 इंटू 48 करो कितना आएगा 8 पंचे 40, 64 और 4 68, 4 पंचे 20, 8 चौको 32 और 2 34, 0 8 6 4 10 4080, तो 4080 प्लस 8800 क्या जाएगा 408 कर लेते हैं 8800 088 कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ओ सॉरी सॉरी, ये 85 लिखा ना, 88 है, एक सेकेंड। सॉरी हाँ, ध्यान नहीं दिया, तो फिर से कर लेते हैं। क्या है तो 8800 इंटू 12 इंटू 4 अपॉन में 100, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 88 इंटू 48 6 फिर 64 और कितना हो जाएगा 72 अठोर 64 65 66 67 68 मतलब 70, सॉरी 64 छः कितना हो जाएगा 70, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौको 32 और 3 35 का 5 हासिल 3 आ जाएगा 4 2 7 5 12, तो 4224, तो 8800 में 4224 ऐड कर दो 4 2 8 2 10 8 4 12, तो 12024 है, 12024 8 से 12 13 13024। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं, उनके जो एरिया है वो 9:16 है। तो हमको पता है जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, इसमें दिया ना टू सिमिलर ट्राइंगल, तो उनके जो साइड्स का स्क्वायर होता है वो उनके एरियाज के बराबर होता है, 1 और एरिया 2 के, ठीक है। तो ये 9 है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जो साइड कितनी हो जाएगी 3, ये एरिया है तो ये 4 का स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 4, तो हमें यही बताना था 3:4। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड फॉर मुंबई बाय एयरलाइंस क्यू एंड आर, तो मुंबई किससे दिया है क्यू एंड आर 60 प्लस 100 कितना हो जाएगा 160, व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ टिकट बुक बाय दिल्ली बाय एयरलाइन आर, तो दिल्ली में कितने हैं 80, परसेंटेज निकालो कितने ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 80 से, मतलब दिल्ली वाले से, तो 80/80 इंटू 100, तो 100% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ thief is noticed by a policeman from a distance of 500 meter. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the police की जो स्पीड है, thief की दी है 12 किलोमीटर पर आवर और जो पुलिस की दी है वो दी है 13 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट्स। अब देखो उनके बीच की डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, तो 12 मीटर्स कब होगी, अब क्या निकालेंगे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, दोनों इस डायरेक्शन में भागेंगे, चेज कर रहा है, तो क्या हो जाएगी 13 माइनस 12 यानी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें निकालनी क्या है डिस्टेंस निकालनी है इतने 12 मिनट में, 12 मिनट को हम लिख सकते हैं 12/60। अब देखो अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और 12/60, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 1/5 किलोमीटर में आ जाएगा, बट हमारे पास मीटर है तो इसको 1000/5 कर देंगे, तो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 200, तो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी बचेगी 500 में से माइनस 200 कर दो, तो उनके बीच की डिस्टेंस बचेगी 300 मीटर। अ मार्क ऑफ स्टूडेंट वाज रॉन्गली एंटर्ड 83 इंस्टीड ऑफ 63, मतलब उसे 63 लिखने थे 83 लिख गया, और लेट कर लेते हैं कि जो टोटल नंबर है वो n है, ठीक। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20, और कह रहे हैं कि ड्यू टू द एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास इंक्रीज्ड बाय हाफ, मतलब हाफ भर के इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, बढ़ा कितना है 20, यानी 20/n, टोटल इतना ही है, तो ये तो हमें बिल्कुल पता है कि 0.5 है, और ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 20/n जो टोटल होंगे, और वो हो कितने के अंदर 0.5, इसको सॉल्व कर लो, तो
टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 40। नेक्स्ट क्या है, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 70%, ठीक है चलो कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं सीपी है, इसको इंक्रीज कर दिया 70% से, तो कितना आ गया 170। अब कह रहे हैं इस पर डिस्काउंट दिया एक 5% का और एक 20% का। 5% का मतलब हो गया यानी 19/20 हो गया, और 20% का मतलब हो गया 4/5 हो गया, मतलब डिस्काउंट दे रहा है ना। तो 170/19/20 इंटू 4/5। अब देखो इस जीरो से जीरो कर दो, जीरो नहीं करते हम नीचे ना, जीरो रखो ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहती है। अब इसको कर लो, अगर हम 17 9 चौक 36 होते हैं ना, 7 छंग 42, 6 कम 6 4 10 और 7 या 21, 3 एकम 3 और 4 5, 2 1 और 6, मतलब कुछ फिर गड़बड़ करती क्या यार, क्या हो रहा है आज, एक सेकेंड। 19 है, 19 ना कि 9 है, शायद मेरा दिमाग आज काम नहीं कर रहा, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो 17 चौक 68 होते हैं, 19, तो 8 ने 72, 6 नम 54, 55 56 57 58 59 60 61 612 आ गया, और 8 और 6 आ गया, ये 9 6 6 12 1292 यानी 129.2 ये आ गया। अब कह रहे हैं इफ प्राइस इज पेड इन कैश एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड। अब इस पे भी कह रहे हैं कि 20% डिस्काउंट एडिशनल दे दी, ठीक है। अब इसको कर लो, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 9 10 11, 4 एकम 4 और 1 5। अब इसको सॉल्व करो, 5168 अपॉन पॉइंट लगा लेते हैं 5, तो 5 एकम 5 0, पाँतियाँ 15, पाँतियाँ 15 और फिर पाँतियाँ 15, फिर 3 बचेगा उसमें, तो 100 से अब इसका पूरा करके कितना आ गया 103.36%, तो मतलब हमें 3.36 का प्रॉफिट हो रहा है, ये पूछा था ना। द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड दिए हैं, ठीक है चलो पढ़ लेना। अब ये देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर टू द फीमेल इन सोशल साइंस। अब ये देखो परसेंटेज दिया है, तो ये कितना होगा भाई, कोई भी चीज़ 100% होती है। अब मेल देख लो, मेल टीचर का नंबर दिया है और फीमेल टीचर की परसेंटेज दिया है, और हमें इनका रेशियो चाहिए। अगर ये 75% है तो ये 25% नहीं हो गया, तो आ गया रेशियो 1:3, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर EV इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AEC। AEC का है ना, इसी में कर लेते हैं, देखो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है। ये 19 है, और देखो यहाँ पे एक बनाते हैं फिगर, ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें पता होता है ना क्वाड्रिलेटरल के जो सम होते हैं वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो इसको दे देते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं E, तो एंगल B प्लस एंगल E कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। इस पे रहते हैं, अभी बताती हूँ उसका क्या यूज़ है। अब ये 15 है, ठीक है 15 डिग्री है, ये 19 डिग्री है, तो हम इससे ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल से, ये वाला जो ट्राइंगल है इससे, ये कितना हो गया 105, तो 180 में से अगर 105 गया तो कितना बचा 75, मतलब ये वाला कितना हो गया 75 हो गया। अब ये वाला पूरा कितना हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। तो ये 90 है, और हमें चाहिए कि ये दोनों, देखो हमने यहीं पे लिखा E प्लस बी प्लस ई 180 है, अब अगर हमारे पास ये 30 है ये 90 है, 180 में से माइनस कर दो 90 और 30 कितने हो गया, तो हमें ये वाला एंगल निकल आएगा 90 प्लस 30 यानी 120, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, और हमसे पूछा गया था ई भी है, यही वाला पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर 54 डिग्री ये दिया। अब देखो ये क्वाड्रेंट आप सबको पता होगा ना, ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और फोर्थ होता है। आज इसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देखो 54 में 90 में से अगर हम 54 माइनस करेंगे तो 36 आ रहा है, तो मतलब कह सकते हैं कि ये 90 माइनस 36 लिखा हुआ है, कह सकते हैं ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं,
ठीक, तो sec किस में चेंज होता है? sec होता है cosec में, तो ये हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 36 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर 36 डिग्री, और नीचे में cosec स्क्वायर 57 है। या तो इसको चेंज कर लो, चलो इसको कर लेते हैं। अगर इसको कर लेंगे, अब देखो 90 में से 57 गया तो 33 बच रहा है ना। तो अगर ये cosec स्क्वायर 57 है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये cot स्क्वायर 57 डिग्री है। तो हमें पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 1 आ गई। अब ये क्या है? 2 है। अब ये देखो सिमिलरली, अब अगर हम 90 में से 32 माइनस करेंगे तो 58 बचता है। तो यानी कि ये लिखा हुआ है सिंपल सेक कॉसेक में होता है, तो कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक है ना, साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा, और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2, 1/√2 थी, स्क्वायर कर दिया। तो इसको प्लस कर दे, 3 माइनस हाफ, 3 दूनी 6 और माइनस 1, तो कितना बच गया? 5/2। ठीक, नेक्स्ट क्या है? ये ए क्यूब मान लेते हैं, इसको वी क्यूब मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, और ये ए भी लिखा है। हमें पता है ना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख देंगे तो ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास? ऊपर 0.15 और 1 ए माइनस बी बचेगा। अब ये देखो क्या दिया है, इसे हम लिख सकते हैं 1.35 माइनस का 0.35 और 1.35 प्लस का 0.35। सॉल्व कर लो, क्योंकि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, यही तो लिखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, इस दोनों को ये करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इन्हें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.7, 1.7। अब यहाँ पे जो थी वो कैंसिल आउट होगी, तो 1.7 करने के कितना आंसर आ जाएगा? 1। ठीक, okay, a pipe can fill a tank in 14 hours. Okay, the other pipe can fill a tank in 16 hours. Okay, इनका एलसीएम लेते, एलसीएम कैसे लेंगे? देखो 7 दूनी 14 लिखा है, 8 दूनी 16 लिखा है। अब देखो 2 तो आएगा और 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। 8 सत्ते 56, दूनी कर लेंगे कितना हो जाएगा? 112। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 112। तो 14, 8 और ये 7, तो मतलब ये टोटल 15 आवर्स में फिल करते हैं। अब लेकिन क्या क्या है, बट ड्यू टू लीकेज इट टेक 32 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक। अब क्या होगा? 112 तो जो ए प्लस बी और ले लेते हैं, ठीक है, लीकेज को एल, 112 प्लस 15 में कर देते हैं, बट इसकी वजह से ये 32 है। कितना था? 14, और बी कितना था? 16। इन कैल्शियम हमने 1 लिया था, ये था 8 बार जाएगा, ये 7 बार, टोटल कितना होगा? 15। तो ए प्लस बी प्लस एल, तो ये तो पूरा कर रहा है 112/15 में, लेकिन ये कितना, इसको ले रहे 32 और मिनट में है, तो हम इसको इनको भी आवर्स में कर लें, क्योंकि ये सब आवर्स में चल रहा है, तो 60 हो गया। अब इसको बना लेते हैं, 112 को 4 से कर दें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये 448 हो गया। मतलब ऊपर नीचे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हम नीचे एलसीएम लेने में भी थोड़ा आसानी हो जाएगी। 60, तो कितना हो गया? 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 4, तो कितना आ गया? 8। अब देखो इन दोनों की तो कितनी थी? 15, और इन टोटल की कितनी आ गई? 8। तो मतलब इसकी कितनी आएगी? ये टोटल 15 है ना, तो 8 है, तो कितना करेंगे? 7 होगी लगभग। तो यानी जो लीकेज होगा वो कितना होगा? माइनस का 1 कर रहा होगा, तभी तो हमारे पास ये प्लस करा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तभी तो होगा। 8 और 7 15 हमें बताना है, तो ये -1 हो जाएगी। हमें लीकेज पता लग गया। अब कह रहे इन हाउ मच टाइम विल लीकेज विल एम्प्टी हाफ द टैंक। तो 112 और 2 और 1 की एफिशिएंसी से कितने में कर देगा? 56 आवर्स में। नेक्स्ट है द टेबल शोज द परसेंटेज। अच्छा, सब ये परसेंटेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन। मोहन का क्या है? तो 300 का 70% कितना हो जाएगा? 210। फिर
300 का 75%, इसको लिख सकते हैं 25 या 3 या 900/4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक, अब 150 का 80%, 200, फिर क्या है 65% ऑफ 300 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 3 छः 18, 119 आ गया। नेक्स्ट क्या है 65, 85% ऑफ 200, तो 2 पंजे 10, 8 दूनी 16, 17, 117। अब इस सबको ऐड कर लो, 210, 225, 170, 200 और 195। 0, 2 1 3 4, 7 4 11, 11 9 20 का 0 हासिल, 2 2 2 4 6 7 8 9 1 10, 1000 आ गया टोटल। ओके, तो 1000 और अपॉन में कितना है, ये कितना है 3 3 6 9 10 11, 11 1250 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 इंटू 10 125। देखो 25 पंजे 125 और 25 100, तो ऊपर कितना बचेगा 400। कुछ तो फिर गड़बड़ हो गया, ये तो है ही नहीं। 5 पे 40, 80% तो आ ही नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ किया है। फिर से करें, यही प्रॉब्लम होती है इन वाले क्वेश्चन में, लगता है कि कुछ भी मतलब इतना इजी है और पता क्या गड़बड़ करी, मुझे आ गया समझ में। यहीं पे सही कर लो, पूरा ना करने की जगह। ये क्या था ना, 200 लिख दिया था, यहाँ पे 200 नहीं आएगा, 120 आएगा। ठीक, तो पूरा नहीं करते हैं, बस 210 और 225, 170, 120 और 195। 5 5 10, 2 1 3 4 5 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 का 2 हासिल, 2 2 1 3 4 5 6 7 8 9, 920। टोटल कितना था 1250। इस जीरो से 25 पंजे 25 चौक, तो 4 दूनी 8, 4 ने 36, तो 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15 और 5 छः 73.6। ठीक, बस वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था वहाँ पे। इन द गिवन फिगर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत मतलब अगर आप तुक्का लगाओ तो कर सकते हो, बट अदरवाइज नहीं कर सकते। देखो एक ट्राइंगल दिया है, बना लेते हैं, एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, समझाने में इजी रहता है। ये ट्राइंगल दिया है पी क्यू और आर, कह रहे हैं बी इज द मिड पॉइंट, तो यानी ये और ये बराबर है। फिर कहा है कि सीधी लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, यहीं पे बी मान लेते हैं, यही बी है। ठीक, फिर कहा है कि क्या है ए, अब ए इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू। ओके, ए इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट द लाइन थ्रू ए आर bisect BQ at C। क्या है, इफ AP इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है तो QA बताओ। हमें ये वाली वैल्यू बतानी है, QA फाइंड करना है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे लाइन कर दें, ये मान लो D, ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों लाइन बराबर है ना, यहाँ पे देखो ये दिया है इसीलिए हमने इसको किया, तो मतलब ये 1:2 में करता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये पूरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, देखो अब इस वाले ट्राइंगल, इसमें देखो ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब ये दोनों भी बराबर है, यानी ये 1 है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये वाला भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू ये वाली जो पूरी है पी ए दी थी ना, पी ए 2 आ गई,
तो 2 की वैल्यू 30 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो हमें क्यू ए निकालनी थी ना 15 सेंटीमीटर। खूब समझ में आएगा, अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 12 डिग्री एंड cos स्क्वायर 23 डिग्री। अब इसमें भी सेम वही लगा है, देखो इसको देखो ना, इसको ये बनाने की कोशिश करते हैं, यही दिख रहा है 90 में से अगर 12 गया तो कितना बच रहा है 78, और 90 में से 23 गया तो कितना बच रहा है 67, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ पे cos स्क्वायर 90 माइनस 78 लिखें, यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 67 लिखें, तो ये साइन स्क्वायर 78 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर 67 हो जाएगा। तो नीचे भी क्या है साइन स्क्वायर 78 और प्लस का साइन स्क्वायर 67 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 है ना, तो 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। वेयर ए बी दिया है पूरा 4.8 और बी सी दिया है 7.2, बी एक्स दिया है 2 सेंटीमीटर, ये बताना है। तो हमें पता होता है कि ए बी अपॉन बी एक्स अपॉन में बी सी अपॉन एक्स वाई ले सकते हैं। ए बी कितना है 4.2, बी एक्स कितना है 2, बी सी कितना है 7.2 और एक्स वाई बताना है। ये सही कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 24, तो एक्स वाई इक्वल टू 78 अपॉन 24, ये हो गया 12 दूनी 24। सही किया है, कुछ गड़बड़ किया क्या 7 2 है 2 और ये 6 और 12 छंग 72, कुछ तो गड़बड़ कर दी फिर से रुक जाओ। क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। एक ए बी सी है, ठीक है, ए बी और सी, एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, ठीक। ए बी दिया है हमें पूरा 4.8, बी सी दिया है 7.2, ठीक है, बी एक्स दिया है 2, तो हम सिंपली लेते हैं ए एक्स अपॉन ए बी अपॉन एक्स वाई अपॉन बी सी, ठीक है। ए एक्स को कितना मान लेते हैं, ये देखो 4.8 है तो ये 4.6 हो जाएगा, ठीक। पॉइंट वो सॉरी 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 4.8 में से अगर 2 चला गया तो ये 2.8 हो जाएगा, ठीक। तो ए एक्स कितना आ गया 2.8, ए बी कितना है 4.8, एक्स वाई पता नहीं है, बी सी है 7.2, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, इस पॉइंट का यहाँ चला गया। अब 12 चौक 48, 12 छंग 72, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 14 तियाँ कितना होता है 42 अपॉन में 10 आ जाएगा तो 4.2 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना है तो 7 इसको 6 कर सकते हैं, नीचे आ जाएगा 7 की पावर 4 है लिख सकते हैं, इसको 12 डिवाइड बाई 4 डिवाइड है, ठीक। तो चले गए ऊपर क्या बचा 49, 4 तियाँ 12 कितना बचा 3, तो इसको कर लो कितना आ जाएगा 147। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 दैट लीव द रिमाइंडर। तो हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है 6 9 15 और 18 का, ठीक। एलसीएम ऑफ ए प्लस में 4 और ये डिवाइड होना चाहिए 7 से, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 9 15 इसका 90 90 आ जाएगा ना, 90 के प्लस 4 अपॉन 7। अब देखो 1 पे वैल्यू रखें तो कितना बचेगा 194, 94 को 7 से डिवाइड हो रहा सॉरी नहीं रखो 184, 2 रख दी, हो रहा है नहीं हो रहा, 3 रखते हैं तो 274, 7 से हो रहा है नहीं हो रहा है, 4 रख लेते हैं 364, देखो 7 से हो रहा है
हो रहा है तो क्या हो जाएगी 2 360। नेक्स्ट क्या, अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ 300, 300 रुपया ले रहा है एट 10%, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो एक साल में इंटरेस्ट कितना है 30। अब कह रहे हैं कि ही रिटर्न 60 रुपीज एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब उसने 300 में से 60 रुपये दे दिए, कितना बचा 240 बता। इन ऑर्डर टू ड्यूस इज क्लियर, सेकेंड ईयर में उसे कितना देना पड़ेगा। तो 240 पे अगर 10% लगाएंगे तो कितना आएगा 24, ठीक है। तो उसको 240 देना है, 24 देना है, 30 देना है। 4 4 2 6 3 9 294 टोटल। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट को 60% ऑफ वैलिड वोट्स मिले, ठीक है। टोटल नंबर दिए हैं 8850 और कह रहे हैं 10% इनवैलिड है, तो ये 90% ये वैलिड वोट हो गए। और कह रहे हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड फॉर द अदर कैंडिडेट। तो अदर कैंडिडेट इसको 60% में से कितना मिलेगा 40% ऑफ वैलिड वोट कितना है ये। तो 8850 इंटू 9/10 इंटू 4/10 कर सकते हैं, यही तो हमें निकालना है। 0 और 0 ही रहने देते हैं। 885 को 36 से कर लेते हैं, 6 पंजे 30, 8 6 48 और 3 51, 50 हाँ 8 6 48 49 50 51 53 53, 3 पंजे 15, 3 8 24 और 1 25, 8 3 24 25 26, 0 5 1 6 5 3 8 6 5 11, तो पॉइंट में क्या है 10, तो कितना आ गया 3186। फिर से समझाती हूँ क्या किया। देखो हमें दिया गया कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक को मिले 60% ऑफ द वैलिड वोट्स और टोटल वोट नहीं है 8850, उसमें से 10% इनवैलिड है, तो 90% वैलिड होंगे। तो 8850 को 90% निकाल के मेरे पास वैलिड वोट्स आ गए। फिर कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट, तो अदर कैंडिडेट को कितने मिलेंगे 40% ऑफ द वैलिड वोट्स, बस सिंपल। भाई बट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ आरव के, ये आरव के मार्क्स हैं इन द 3 सब्जेक्ट मोर देन द प्रणय, ओके प्रणय से कितने ज्यादा है। तो 4 2 6 2 8 7 7 14 14 और 8 22, इसको 228 मिले। इसको 9 5 14 20 0 6 6 12 5 17 17 19 190। अब कह रहे भाई व्हाट परसेंटेज इज मोर, ठीक है। तो 228 माइनस 190 देन 190 इंटू 100, 8 12 में से 9 गया 3 और 190 पौने तो नहीं 20%। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी है 7 और हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। क्या होता है अगर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ए है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है ए क्यूब माइनस का 3 है, तो कर लो 7 का क्यूब 343, 3 7 21 2 2 3 22। ट्राइंगल एस टी यू इज बेस है, एस बी इज परपेंडिकुलर to this from the angle bisector of PSU is W, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। एस टी बी दिया है 78 और टी एस यू ये वाला पूरा एंगल दिया है 50, तो हम ये निकाल सकते हैं 7 5 12 128, 2 8 में से 2 हो गया, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 52। और हाँ एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसमें एक परपेंडिकुलर है और एक एंगल बाइसेक्टर है, तो जो ये वाला हमें निकाला ना VSW ये वाला, तो जो ये वाला होता है वो इन दोनों एंगल का हाफ होता है। अगर मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो जो ये वाला एंगल होगा ना इसको मान लेते हैं XY, AXY जो होगा एंगल B माइनस एंगल C का हाफ होगा। तो ये कितना लिखा है 78 माइनस 52 अपॉइंट 2, 6 और 7 में से 5 या 2
आ जाएगा 30 डिग्री। सो थैंक यू, होप सो आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। जो भी करा रहा है मैंने और भी करवा रखे हैं, तो आप उनको भी देखना।